पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news लौर शहर था सजदा पक्कियां नु कोटा इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर ना यारो पूरा लौर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें विंटरलैंड में और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और ये प्लेस भी बड़ी अच्छी है, यहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। स्नो एरिया है जो कि हम कोशिश करेंगे कि हम आज के शो में कवर करें, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने सारे लोग मिल जाते हैं बात करने वाले, इतना अच्छा लग रहा होता है उनसे बात करने का कि शायद हमें उस तरह से एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। आज के तो दो हमारे सवाल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोग्राम में हम आज के क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा सिटी कौन सा है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो बल्ब है वो किसने ईजाद किया। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबान ताहिर। शबान ताहिर। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या पढ़े हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। तो आज यहाँ पर आए हैं अंदर जाने के लिए विंटरलैंड। जी 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 कैसे प्लान बना? अचानक आप लोगों ने कहा कि हम ज़रा जाएं। जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ अभी फैमिली के साथ, तो हमारा अचानक से प्लान बना इधर का। और इस्लामाबाद तो में तो वैसे ही आगे चले जाएं तो मरी, नथिया गली और फिर हुंजा, गिलगित, वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करते आप लोग? जी हम करते हैं, हम इधर रहते थे पहले और हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, अभी हम वैसे ही आए हैं थोड़े दिनों के लिए, तो इधर आ गए हम। जैसे आप लाहौर में रहते थे? जी जी इस्लामाबाद शिफ्ट हो? जी जी। कैसा लगा लाहौर? लाहौर बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें ना इस्लामाबाद के लोग लगता है कि बहुत ना थोड़े से ड्राई हैं और वो मिलते नहीं हैं, ज़्यादा हैंग आउट नहीं करते हैं। लाहौर के लोग तो वैसे ही ना बड़े ओपन होते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसा होता है, फील हुआ आपको? जी जी, लाहौर के लोग जो हैं वो बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप होते हैं और इस्लामाबाद के अंदर हमने ये बात फील की है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, आपस में रहने वाले होते हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करते। बातचीत नहीं करते हैं। क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ में? आपने क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे आप? मैं अपने बड़े भाई से इम्प्रेस हूँ, वो आर्मी के अंदर कैप्टन हैं, तो मेरा भी आगे फ्यूचर प्लान यही है, मैंने भी आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना चाहती हूँ। जी जी। तो बड़ा आपको पता है बहुत टफ है। वो भाई मेरा गया हुआ, उससे मैंने सारी चीज़ें मतलब पूछी हुई हैं, तो नहीं है वो पीएमए में? जी जी पीएमए में। चलें, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं कि आपको पता है कि स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? स्मॉल सिटी, वैकेंट सिटी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं, मुझे लगता है कि वो भी आपको पता होगा। बल्ब किसने ईजाद किया? बल्ब आता था, भूल गया। एक सही जवाब दे दिए बस। एक सही जवाब दे दिया। चलें, ये तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने जो है वो सही जवाब दे दिया। कुछ कहना चाहते हैं? कोई हिडन टैलेंट हो आप में? सिंगिंग का शौक हो, म्यूज़िक का शौक हो? नहीं, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर था। मेरे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हैं और मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ। रील्स वगैरह बनाते हैं, अच्छी रीच आती है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कंटेंट क्या था आपका? फ़नी कंटेंट। फनी कंटेंट था। आप लगते तो नहीं है ऐसे, आप तो मुझे बड़े स्मूथ से लग रहे हैं। नहीं मतलब दोस्तों के साथ वैसे वीडियोस वगैरह। जी यस। ये सारे दोस्त हैं आपके? नहीं, ये मेरे बाबी भाई और दूसरा भाई हैं हम। कजन्स वगैरह हैं? ये भाई हैं भाई हैं। ये आर्मी में हैं? जी जी, वो बड़े। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ये भी आर्मी में जाना चाहते हैं और एक सवाल का जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया, दूसरा सवाल का जवाब नहीं आता था। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? माइमा। माइमा। उमाइमा? ये माइमा। उमाइमा। उमाइमा कौन सी क्लास में? 1 में। उमाइमा बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। इंजेक्शन लगाएंगी सबको? जी। अच्छा, किसको लगाएंगी सबसे पहले? किस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा है? भाई पर। भाई पे ज़्यादा। भाई तंग करता है आपको? जी। अच्छा चलें, ये बताएं, हमारा क्वेश्चन है आपसे, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। आपसे हम कोई ना एनिमल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनिमल्स अच्छे लगते हैं आपको? जी। ये बताएं, वो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके 2 ब्रेन्स होते हैं, 2 दिमाग होते हैं? पता है आपको? बड़ा शरारती सा एनिमल होता है, वो जंपिंग करता रहता है हर वक्त। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? भालू। भालू पसंद है आपको? एक जानवर है, उसके दिमाग जो होते हैं ना वो 2 होते हैं, उछलता रहता है बेड पे, जिस तरह बच्चे नहीं उछलते हैं, इस तरह का होता है। लंबी लंबी जंप्स करता है, लंबी लंबी जंप्स। कौन करता है?
मंकी मंकी क्लैपिंग, मंकी बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्ची ने। ये बताएं आप क्या सुनाएंगी, पोइम आती है आपको? ट्विंकल ट्विंकल सुना दें, या वो मछली जल की रानी आती है? सुनाएं बेटे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका बानी है, हाथ काटो तो जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोज़ आपने देखा बच्ची बहुत प्यारी, और इनसे हमारी बात हुई और पॉइंट भी सुनाई। हम आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखावत। सखावत, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सखावत, क्या करते हैं आप? जी मैं फास्ट फूड का काम करता फास्ट फूड का काम करते हैं, ज़बरदस्त। तो हूँ, सिंगर भी करते हैं? अरे क्या बात है, ये तो फिर मज़ा आ जाएगा अगर आप हमें कुछ सुना दें। सुना सकते हैं। सुनाएं। महंगा ए हासा तेरा, सूरज दिए जाइए नी, बन जा कोई गीत दा मुखड़ा, रीझां नाल गाइए नी, महंगा ए हासा तेरा, चंदन दी महक नी अड़िए, कोलों तेरे आउंदी आ, सुरमे दा सप आ बनदा, अखियां विच पाउंदी आ, संग जांदी कोले आके, कहना कुछ चाहुंदी आ, मारे जे आवाज कदे तू, नंगे पैरी आइए नी, महंगा ए हासा तेरा। चलें, मुझे ये बताएं, अब गाना तो आपने सुना दिया, ये समी भाई कौन है? सम्मी जट वो सिंगर हैं, दोस्त हैं हमारे। अच्छा, वो आपने सुना ही होगा उनके सॉन्ग, पंजाब के related करते हैं, नासिर ढिल्लों साहब और वकार भाई, वकार पिंडा वो। मैं कम ही ज़रा सुनती हूँ। तो ये बताएं, मुझे आपसे सवाल करते हैं, आपको पता है बल्ब किसने इजाद किया? मैं ना कह देना कि मैं ही किता बल्ब इजाद, ऐसे नहीं कीता, किसने किता बल्ब इजाद? साइंसदान ने कीता होना या किसी ने, साइंसदान ने किया? इंसान ने कीता, इंसान ने क्यों कीता? इंसान ने किया है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसके अंदर टैलेंट है बहुत ज़्यादा। इंसान ने कीता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फिर आपने इनका गाना सुना और ये इनके किसी दोस्त का गाना था। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहमा। रहमा, रहमा रहसी हैं आप? ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? रहमत वाली। रहमत वाली, अच्छा, यानी जिस तरह रोहमा होता है, ये रहम है, हाँ। रहम करने वाली है, और होना भी चाहिए। करती भी हैं रहम के नहीं? पता नहीं, ये तो लोगों को बताओ। को बताओ, आप ऐसी मुस्कुराती रहती हैं। यार आजकल की जो है ना हालात में, टेंशन्स में आपको मुस्कुराना चाहिए। करती क्या है आप रहमा? मैं 11th में हूँ, ICS कर रही हूँ ICS कर रही हैं, यानी कि आपका प्लान है अब ICS के बाद इंजीनियरिंग का? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, क्वेश्चन करते हैं आपसे, जनरल नॉलेज का सवाल है आज का, जो कि एक सवाल का जवाब हमें एक अभी इंटरव्यू में मिला है। दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं कि ये बताएं कि बल्ब किसने इजाद किया? थॉमस ने। पूरा नाम ये बस इतना ही पता है। नहीं पता है? तो चलें, अब मान लेते हैं दुरुस्त जवाब, क्योंकि पूरा नाम है जिन्होंने इजाद किया। बाकी ये बताएं कि अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए? मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ। नॉवेल्स पढ़ती हैं? कौन सी राइटर आपको पसंद है, फीमेल में, मेल में? मुझे निम्रा पसंद है। निम्रा अहमद। हाँ जी। और बस अब मेरा अहमद हाँ, पढ़ती हैं। अभी लास्ट नॉवल कौन सा पढ़ा आपने? अभी मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा। जन्नत के पत्ते पढ़ा, अच्छा। मैंने मनो सलवा पढ़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन टाइम नहीं मिला, बट बुक रीडिंग से आपका दिमाग बड़ा खुलता है। हाँ सही बात इस है। तरह की आपको लव स्टोरीज पसंद हैं या जो थोड़ा रिलीजन की तरफ हो, उस तरह पसंद है? क्या पसंद है? रिलीजन भी हो, सस्पेंस हो, मतलब लव हो, सिंपल। ये मुझे लगता है आप हालांकि आजकल की हैं, बट मैं भी शायद आजकल के बच्चों को ये बात नहीं समझा सकती कि वो जो नॉवल में आप इमेजिनेशन करना है ना, वो बहुत बड़ी बात है। होता है ना, वो वाली इमेजिनेशन फिर कोई और ही होती है। ट्रू दैट। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फिर आपने देखा बड़ी स्वीट सी थी और हंसमुख सी। वैसे आजकल के दौर में जो है ना, वो आप हंसते मुस्कुराते रहें, चिल करते रहें, और परेशानी आपने नहीं लेनी है, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशानी लेती हूँ। ओवर थिंकिंग मेरी भी बड़ी स्टार्ट हो जाती है, और ओवर थिंकिंग जो है ना, वो आपको फिर पैनिक अटैक्स की तरफ लेके जाती है, जैसे अक्सर कभी कभार जो है ना, वो मुझे भी आ जाता है। खैर, मुझे तो इस का नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि सुना है पैनिक हो जाता है बंदा, एकदम से घबरा जाता है, लेकिन पैनिक अटैक होना क्या होता है वो मुझे पिछले दिनों में ऐसा पता लगा कि मैं हैरान हुई। और आसपास के जब ऐसे लोग होते हैं
या इर्द गिर्द, तो आप उनको केयर दें, उनसे पूछें और बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात करने से बहुत सारे मसलों के हल निकलते हैं। अगर आपको डाउट है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव बात नहीं कर रहा है, छुपा रहा है और यही कह रहा है कि हाँ बस ठीक है, जाने दो, छोड़ो, तो ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग है कि आप उससे पूछें, निकलवाएं ज़बरदस्ती, क्योंकि खिदमत खल्क होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपने नमाज़ें पढ़ के ही अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करना, हुकूकुल इबाद के साथ साथ जो है हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं विंटरलैंड के बाहर, अंदर जो स्नो एरिया है वहाँ पे हम जाने लगे हैं। तो मैंने कहा चलें आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इसको एक्सप्लोर करने लगे हैं, तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो है वो अंदर है और क्या एक्साइटिंग है अंदर, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आने के लिए इतना क्रेज़ी आइए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जो है वो अंदर एंटर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, -10 टेम्परेचर है। सोचे कि इस वक्त क्या हमारी सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं एंटर हुई हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, स्लाइड्स हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ड्रैगन है और बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पे माहौल है। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करके देखते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। और यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सारा दिन 10 में, यानी -10 टेम्परेचर में रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है, दुआ है। आप यहीं पे रहते हैं? जी यहीं पे। मतलब यहीं पे काम करते हैं? यहीं पे काम। ठंड की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बताएं मुझे कि क्या बनाने लगे हैं आप? मैं तो आइसक्रीम और हॉट कॉफ़ी यहीं चॉकलेट। पे इसके अंदर? जी जी। कहाँ पे आपकी शॉप? ओके, यहीं पे आपने यानी फुल माहौल आपने दिया। आए ज़रा दिखाएं मुझे, अपनी शॉप दिखाएं, क्योंकि देखिए साथ साथ जो है ना वो अगर आप मज़ा ले रहे हैं प्रॉपर स्नो का, तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए कुछ गर्म कॉफ़ी चाय वगैरह होनी चाहिए। तो यहाँ पे गर्म चीज़ें भी मिल जाती हैं? सब कुछ मिलेगा, गर्म चीज़ें और चॉकलेट। गर्म चीज़ें, क्योंकि ये -10 है, यहाँ पे फ्रीज़ नहीं होता? फ्रिज यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे नहीं, कोई सिस्टम आपने किया होगा। चलें ठीक है, मैं आइसक्रीम टेस्ट करना चाहती हूँ। भाई कैसे? आइसक्रीम टेस्ट करना चाहती हूँ मैं। टेस्ट वो नहीं होता आपके पास? स्पून से टेस्ट करना चाहती हूँ। मैंगो जो है वो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, लोग जो है ना वो बड़ा क्रेजी होते हैं। कंपनी की अच्छी कंपनी है जी। व्यूअर्स, ठंड में जो है ना वो बहुत सारे लोगों को आइसक्रीम खाने का बहुत मज़ा आता है, तो मैं भी वही क्रेजी करने लगी हूँ कुछ। बहुत अच्छा। नहीं, आप लोगों को ठंड लगती होगी यहाँ बहुत ज़्यादा? ठंड नहीं लगती क्योंकि ये हमारा डेली का काम है जी, आदत बन गई है। आदत बन गई जी यस। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है मेरा। अब्दुल्ला नाम है। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं इसको? मैं एम्प्लॉयज हूँ यहाँ पर। एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, तो ठंड में ही रहते हैं आप? हाँ जी। आपने तो मुझे लगता है अपनी सर्दियों के कपड़े भी अंदर नहीं रखे होंगे। यूनिफॉर्म है हमारे पास। ये है, इसमें आप सेफ रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। बीमार तो नहीं होते ना? नहीं, बीमार नहीं होते। चले सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि दुनिया का सबसे छोटा सिटी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा सिटी कंफर्म नहीं है मुझे। नहीं पता? नहीं। की बात है, तुक्का मार लें कोई। नहीं है ज़हन में कोई शेर आता है? कोई शेर आता हो, गाना आता हो? नहीं। इस ठंड में तो कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। आपने एंजॉय किया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? इग्लू देख लिए? देख लिए? स्नोमैन देख लिए? स्नोमैन देखे? देख लिया, बट ठंड ना लग जाए बच्ची को। तो आप क्या करते हैं? मेरा कॉल सेंटर का काम है। कॉल सेंटर का काम है, सही है। वो कोई स्कैम वगैरह बहुत आजकल हो रहे हैं? लीजेड काम है मेरा, शिपिंग का काम है। का काम है। अच्छा चले सवाल करते हैं क्विकली। ये बताएं कि बल्ब किसने इजाद किया? नो आइडिया। या एनवायरनमेंट अच्छा लगा आपको यहाँ पे? हाँ, बेहतरीन एनवायरनमेंट है। -10 में आप वही लग रहा है, सर्दी लग रही है। नॉर्दर्न जो है वो जाने की ख्वाहिश पूरी होगी आपकी? हाँ, नॉर्दर्न जाने की ख्वाहिश पूरी होगी। बच्चों के होते हुए, काम के होते हुए टाइम नहीं लगता, तो इसलिए लाहौर में ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है उन्होंने कि आप नॉर्दर्न का माहौल भी देख सकते हो और आप अपने घर में भी रह सकते हो। मसला ये है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं और पिक्चर्स लोग बना रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे स्नो वाली साइड पे मैं भी थी, अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पिक्चर्स बना रहे हैं। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसन अली है। एहसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन, इतनी सख्त जगह पे ड्यूटी करना जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आप बीमार भी हो सकते हैं, रोज़ यहाँ पे आना और आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं -10 में,
तो बीमार तो नहीं हो जाते जब घर जाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हम तो फिलहाल यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते हैं। आपने कहा बाहर की गर्मी से बेहतर है हम ठंड में ही रहें। जी बिल्कुल, क्योंकि स्टिल आपको बहुत ज़्यादा ठंड हो तो आप उससे परेशान हो जाते हैं ना। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए बाहर रेस्ट के लिए भी चले जाते हैं। और वो कितनी देर का रेस्ट आपको मिलता है? हमारा तकरीबन 5 से 10 मिनट्स होता है। यानी कि आप बिल्कुल जब आप पे से बाहर हो जाएं, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना, एकदम से आप अपनी उस सिचुएशन में ना हो, आप बाहर जाना चाह रहे हो तो फिर आप 5-10 मिनट के लिए ब्रेक पे चले जाओ। जी बिल्कुल। कितने अरसे से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप? मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे हूँ, 3 साल से बाबू। साल हो गए, इसीलिए आप जो है वो ना अपने सर पे कैप ली हुई है, यूज टू हो गए आप इस ठंड। जी बिल्कुल, अब तो आदत हो गई है हमें यहाँ पे। चलें, आदत हो गई है। क्या क्या नया आया है, कुछ हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ज़रा बताएं कि क्या क्या यहाँ पे न्यू है। यहाँ पे तो फिलहाल टोटल ही न्यू बना हुआ है। सारा नया बना दिया? जी बिल्कुल। सारा ये कितना एरिया बनता है यहाँ पे? ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है, मेजरमेंट नहीं मुझे। मेजरमेंट का नहीं पता है, ठीक है। ऐसे बताएं क्या क्या नया बना है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एरिया तो हमने देखा था जो स्नो वाला एरिया है, तो ये नया बना है? ये भी बिल्कुल टोटली नया बना है और ये हमारे पास। आइए जरा चलते हैं इस तरफ। एसन जो है ना वो मैंने कहा एसन से थोड़ा एक्सप्लोर करवा लेते हैं हम। तो ये स्लिप तो नहीं हो जाऊंगी मैं यहाँ पे? नहीं, इसलिए तो हमने ये कारपेट बिछाया है कि कस्टमर गिरे नाम से। जी। और यहाँ पे जो है वो एक आर्टिफिशियल स्नो आ रही है। जी बिल्कुल आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन वाइब जो है ना इसकी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप मरी में आ गए हैं। अगर किसी ने स्नो नहीं देखी है तो वो यहाँ पे आ सकता है। अगर आप मुझे देख सकते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो ये स्नो आ रही है, और ये आइस ही है ना, ये बर्फ़ ही है ना? जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल आइस है। बच्चे तो यहाँ पे आके एंजॉय भी करते हैं और खाते भी हैं इसको। खाते भी हैं इसको? जी बिल्कुल। खा भी सकते हैं? जी बिल्कुल, खा भी सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये हो गया वो स्नो वाला एरिया। और कौन कौन सा एरिया दिखाएं? ये ड्रैगन भी मुझे कुछ नया लग रहा है। ये ड्रैगन भी इस साल न्यू आया है, क्योंकि इस दफ़ा टोटल हमने न्यू चेंज किया है और ये ड्रैगन जो इस साल हमने बनाया है यहाँ पे। चलते हैं फिर। चलें जी व्यूअर्स, हम जो है ना वो आपको दिखाते हैं ये एरिया जो कि ड्रैगन वाला है। और ये सिर्फ पिक्चर्स के लिए है? जी, ये बिल्कुल पिक्चर पॉइंट है। ये पिक्चर पॉइंट है, ठीक है। आगे और क्या नया है ज़रा दिखाएं। और हमारी जो स्टैंडर्ड एंट्री है उस पर भी बिल्कुल नया बनाया गया है। इस तरफ भी आए, मैं आपको वो भी विज़िट करवा देता हूँ। ज़रा दिखाएं हम जो एंट्री है। ये मेरा ख्याल है कोई कैमरा वगैरह पिक्चर्स लेने की? यहाँ पे 360 वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं लोग अपना वो करके, ठीक है। ये ज़रा दिखा दें। और ये जो है ना वो स्नोमैन बना हुआ है, यहाँ पे स्नोमैन बना हुआ है। पिक्चर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ, ये कम्प्लीटली जो है ना ये वो आइस है, बर्फ़ है ये। और अब इसका आई डोंट नो तरीका क्या है कि इसको फ्रीज़ कैसे करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी थी कि इसको जो है ये बनाया गया है चाइनीज़ जापानीज़ है कोई। जी बिल्कुल, इस लोगों ने ये मिल के बनाया। जी बिल्कुल कि चाइनीज। मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी कि जिसमें ये दिखा रहे थे कि उन्होंने आके इसको प्रॉपर बनाया। और आइस से बनाना एक लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है। और क्या क्या है यहाँ पर, कुछ नया क्या आया है? और हमारे पास ये मैरीगो राउंड है, ये पुराना ही है लेकिन इसको थोड़ा बहुत सेट किया गया है। इसमें क्या होता है, आप बैठते हैं? जी, इस पर आप बैठेंगे, अराउंड में घूमेगा और स्लो घूमेगा, मतलब इतना डेंजरस नहीं है ये भी डेंजरस नहीं, और ये भी आइस है। जी आइस है, ये बच्चे भी इजीली ले सकते हैं। तो हम चलें फिर, हम इसको लें? आप भी आए फिर मेरे साथ ज़रा। हम आराम से ये कारपेट से है। अच्छा, कारपेट से स्लिप तो नहीं हो जाऊंगी मैं? इसलिए तो ये कारपेट लगाए कि कस्टमर गिरे ना यहाँ से। आए, इसमें बैठना होगा? जी आप बैठे। कैसे बैठना है? आपने एक लेग यहाँ पे, एक यहाँ पे। ऐसे लाइक दिस, इस तरह बैठना? ओह ये बहुत स्लिपरी है, ध्यान से। वाह, ये इंटरेस्टिंग है। चलाएं? कैसे चलाना है इसको? हम हाँ चलाएं थोड़ा सा तो ऐसे चलाएं व्यूअर्स, ज़रा ये भी थोड़ी सी हमें एक्साइटमेंट लेते हैं। व्यूअर्स बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और ये इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कभी कभी आपको जो है ना वो ज़िंदगी जीनी चाहिए। आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो कभी भी नहीं मरना चाहिए। आप छोटे हैं बड़े, आप इंजॉय करें। मेरा ख्याल है आप इसको रोक दें। इट्स टू कोल्ड। रोक दें। और
और मजीद इसमें क्या है, इसको तो लेके बड़ा मज़ा आया मुझे, मैंने एंजॉय किया। आपने खुद भी राइड्स ली हैं शुरू में? जी बिल्कुल, हम पहले खुद ट्राई करते हैं कि कुछ राइड में जो मसला होगा वो हम फिर सॉल्व कर सकें इसमें। जाते हैं, चलें सही है। आगे बताएं और क्या है? ये भी कुछ मुझे लगता है कि नई स्लाइड्स बनी। जी ये 2016 न्यू लिखा गया है और ये राइड्स भी नई बनी गई हैं। टोटल राइड्स 2026 है। ये भी सारा आइस का बना हुआ है और ये स्लाइड है जिस पे आप ऊपर जाते हैं और घूम कर आते हैं, जो कि मैं नहीं ले सकती क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसी स्लाइड से। बट ये इतनी डेंजरस नहीं है, बट स्टिल जो है ये बहुत मज़े किया। और इसके अलावा ये क्या है, ये कौन सा एरिया है? पिक्चर पॉइंट है ये भी, ठीक है, ट्रेन बनाई। ठीक है, ओके। मतलब आप इस तरह से यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं अगर मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ तो। मेरा ख्याल है कि अब हम जो है, और ये कौन सा एरिया है? ये साइकिलिंग एरिया है। एरिया ये चला सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, आप चला सकती हैं। और वैसे मेरी गलती आपने व्यूअर्स नहीं करनी है, अगर आप यहाँ पर आएँ तो कोशिश करें कि आप जो है ना प्रॉपर सॉक्स वगैरह पहन कर आएँ, शूज़, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि शायद हमारा अंदर आना होगा, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। इसको चलाना कैसे है? मैं स्लिप तो नहीं हो जाऊँगी? नीचे आइस है, ध्यान से। ठीक है। बड़ा मज़ा आया साइकिल चलाने। मैं माइक होल्ड नहीं कर सकती थी कि वो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो है ना वो मैं स्लिप हो सकती हूँ। तो व्यूअर्स, इन्होंने एसन आपका नाम है ना, एसन ने बताया हमें इसके बारे में और बड़ा मज़ा आया इनसे जान के भी कि ये नया बिल्कुल एरिया बना है। अब हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम बाहर खड़े हुए हैं कार्निवल वाली साइड पर। पहले हम विंटरलैंड के अंदर थे और बाद में हमने सोचा कि ज़रा हम बाहर जाते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है। कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी शदीद गर्मी होती है, तो हमने कहा ज़रा ताज़ा हवा ली जाए बाहर की। तो बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज के 2 क्वेश्चन हैं हमारे। एक क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा सिटी दुनिया में कौन सा है। दूसरा सवाल हमारा ये कि बल्ब जो हमारे घरों में लगा होता है, जिसकी बिजली से जो है ना हम बहुत डरते हैं जब उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है, वो जो बल्ब है ना वो किसने ईजाद किया? तो पूछते हैं लोगों से, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबीन। सबीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। सबीन, कहाँ पढ़ती हैं आप, कहाँ रहती हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और तो बड़ी यंग सी लग रही थी, मुझे छोटी सी लग रही हैं। मुझे लगता है मेकअप ना करने का जो है ना वो ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन बड़ी क्लियर होती है ना? जाती हैं यूनिवर्सिटी प्रॉपर तैयार होके जाती हैं? नहीं, मैं ऐसे ही जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से ही आई हूँ। यूनिवर्सिटी से ही आए हैं, तो यूनिवर्सिटी से एकदम यहाँ पर क्या करने आई हैं? एंटरटेन होने के लिए आई हैं? नहीं, मतलब मेरे बाबा आए हुए थे तो उनके साथ आए हुए थे। कहाँ से आए हैं वो? यहाँ पे नहीं रहते? नहीं, हम लोग बेसिकली कहीं और से हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे आए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके, कार्निवल पे में कैसा लगा? मज़ा आया, बहुत अच्छा था। कि आपने इधर भी गई थी स्नो वाले एरिया में? जबरदस्त। तो वहाँ पे तो बड़ा माइनस में जा रहा होता है टेम्परेचर। जी, बहुत मज़ा आया था। कि आपने, चले ये बताएं कि क्या गोल्स हैं आपके, क्या सोचा है, आप क्या करेंगी? अभी तो फ़िलहाल मैं डॉक्टर बन रही हूँ। बीएस कर रही हैं? स्किन स्पेशलिस्ट, यानी कि ढेर सारा पैसा कमाना चाहिए। जी। और जिस डॉक्टर की अपनी स्किन इतनी अच्छी होगी तो वो लोगों को कहेगा कि देखें आप मेरी जैसी स्किन करवाएं, ये वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो आपने कोई विजिट किए हैं ऐसे जो एस्थेटिक क्लिनिक्स होते हैं? जी, मैंने वैसे एस्थेटिक क्लिनिक्स विजिट भी किए हैं और मैंने इंटर्नशिप भी स्टार्ट करनी है साथ ही। टेक्नीशियन की? जी, एस्थेटिक। तो जाहिर है वो आपको टेक्नीशियन बनना होता है, फिर उसके बाद कहीं जाके आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आप आज यहाँ पर आई हैं, आपने एंजॉय किया और इस वक्त जो है ना वो हम बैठे हुए, अभी रिसेंटली मदर्स डे जो है ना वो गुजरा और सब ने अपनी अपनी अम्मियों के साथ तस्वीरें लगाई, प्यार मोहब्बत की, और अम्मी के वेपन्स भी लगाए जिसमें जूता, बेलन और पता नहीं क्या कुछ होता है जो अम्मी के वेपन होते हैं। क्या कहेंगी आप अम्मी के लिए, क्या लफ्ज़ होंगे आपके कि अम्मा जो है ना वो ऐसी हैं? मेरी मम्मा सबसे बेस्ट हैं और सबकी मम्मा उनके लिए बेस्ट होती हैं। और मदर्स, मेरी अम्मी सास है मेरी मेरी अम्मी सास हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने सास भी मेरी अम्मी दे दी हैं। नहीं, बेसिकली मम्मा का प्यार यहीं से छुपा होता है और वो यही चीज़ उनके प्यार में होती है कि वो इजहार नहीं करती हैं, बट वो दिल में उनके बहुत प्यार होता है। और मम्मा का एक दिन नहीं होता, हमें हर दिन स्पेशल करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी पेन्स होती हैं जो माएँ बताती नहीं हैं कि कहीं बच्चे परेशान ना हो जाएं, बहुत चीज़ें हाइड कर लेती हैं। तो एक टाइम आता है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो हमेशा पराए
घर की होती हैं, उन्होंने एट द एंड जाना होता है। तो कुछ बेटियां होती हैं वो अम्मी के साथ ही चिपक के सोती हैं, कहती हैं अम्मा आपके बगैर जो है ना नींद नहीं आती। तो आप भी ऐसी हैं या कहती हैं नहीं आई नीड स्पेस, मुझे अलग रूम चाहिए? नहीं, बेसिकली मैं मम्मा की फ़र्स्ट बेटी हूँ, तो इस वजह से मैं उनके साथ बहुत अटैच हूँ। बहुत अटैच है आप जी। अभी अगर अम्मी जैसे सोचें आपको देख रही हैं तो आप अम्मी को ऑन कैम क्या कहेंगी? मैं कहूँगी मम्मा यू आर द बेस्ट, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। अब हम आपसे करते हैं क्वेश्चन। ये बताएं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? वर्ल्ड में पूरी दुनिया में स्मॉलेस्ट सिटी आई थिंक मेरी होगी। आपकी होगी? कहाँ, कौन सी सिटी से हैं? खानपुर। कानपुर। कानपुर तो इतनी फेमस जगह है जहाँ पे कानपुर डैम है और वो दूसरी साइड है, खानपुर सिटी अलग है। सिटी अलग है। तो आपकी सिटी की क्या खास बात आपको लगती है? खाना। बहुत छोटे खाना बहुत अच्छा है। आप खुद भी बना लेती हैं? थोड़ा बहुत बना लेती हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप जाहिर है बहुत पैसा आप कमाने वाली हैं, क्योंकि स्किन के काम में जो है ना वो बहुत पैसा है। लड़कियों को ना अपने आप को हर वक्त मेंटेन रखना होता है ना। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और यहाँ पर हम आए थे तो मैं यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि ये एक इन्होंने यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ था जिस पे हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ है, जहाँ पे लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ली। कुछ दिन पहले जो है वो मदर्स डे गुजरा और सब ने अपनी माओं को विश किया, मोहब्बत का इजहार किया कि माएँ हैं तो सब कुछ है, माओं से ही घर की रौनक है। और बहुत बेकदरे वो लोग होते हैं जो अपनी माँ की कदर नहीं करते हैं। जैसे मैं भी अपनी जिक्र कर रही थी अपनी अम्मा का कि मेरी अम्मा जो है ना वो किसी सास से कम नहीं है, लेकिन होता ये है कि उनका इसके पीछे जो है ना वो प्यार छुपा होता है। समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि माएँ जो है ना वो अम्मी उस तरह से प्यार नहीं करती हैं, अम्मी उस बेटे से प्यार करती हैं या अम्मी उन बेटियों से प्यार करती हैं। एक्चुअली में जब माओं को ही लग रहा होता है ना कि इसने चले जाना है मुझे छोड़ के, तो वो शायद अपने आप को डिटैच कर रही होती हैं और उनसे निकल रही होती हैं ताकि मुझे ज़्यादा फील ना हो। एक और प्रॉब्लम नज़र आता है मुझे बेसिकली, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसको अपनी माँ से कम बात करनी चाहिए, क्योंकि जब जितना आप अपनी माँ से बात करते हैं, माँ को तो ये लग रहा होता है कि मैं इसका एहसास कर रही हूँ, मैं इसका ख्याल कर रही हूँ, अच्छा तुम्हारे मियाँ ने ऐसे कहा, अच्छा तुम्हारी सास ने ऐसे कहा, लेकिन एट द एंड जो है ना वो घर ख़राब हो रहा होता है। तो ऐसी बेटियों को चाहिए कि वो अवॉइड करें, क्योंकि माँ ने तो अपने प्यार का इजहार करना ही करना है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी कम बात करनी होती है। हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज सुल्तान। सुल्तान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा डोमेस्टिक टूरिज्म का बिजनेस है। टूरिज्म का बिजनेस अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं मुझे कि आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? फैमिली के साथ आए हुए हैं? नहीं, यहाँ पे भी एक हमारा ग्रुप है, स्टाफ है टीचर्स का स्कूल का, तो उनको यहाँ पे एंजॉय करवाने के लिए लेकर आए। ज़बरदस्त। तो कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबादी तो बहुत जुगतबाज हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बात में जो है ना वो जुगत ही होती है। तो आप भी ऐसे ही हैं? नहीं, मैं ज़रा हटके हूँ। हटके हैं आप, यानी वो फैसलाबादी टच नहीं दे? नहीं, फैसलाबादी टच नहीं है। चलें, ये बताएं मज़ीद ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आपको लाइफ में हासिल हो जाती हैं ना, स्टिल आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ज़िंदगी में। ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि अभी ये अचीव करना है? नहीं, अभी तो बस बिजनेस को ही ग्रो करना है, इसके अलावा तो अभी कुछ भी नहीं है माइंड में। नहीं सोचा हुआ आपने? ठीक है, चलें सवाल कर लेते हैं आपसे। मुझे ये बताएं कि बल्ब किसने ईजाद किया? न्यूटन ने। न्यूटन ने बल्ब ईजाद किया है? नहीं फिर नहीं पता। अच्छा, चलें आप ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो मदर्स डे भी गुजरा। मैंने कहा ज़रा आज थोड़ा जो है ना वो अम्मियों पे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? अम्मियों के ख़ास ताने होते हैं, तू तो मैनू पुछदा नहीं, तू मेरे नाल प्यार नहीं करदा, तू मेरे नाल बैठ के गल नहीं करदा, और फिर जब कुछ हो जाए खुद ही मार के खुद ही रोने लग जाती हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, हमारी माँ जी ऐसी नहीं है, माशाल्लाह वो बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। और ये ज़रूर है कि डांट डपट तो आपको पता है फिर चलती है, उसके बिना तो गुजारा नहीं है और ना ही घर का माहौल अच्छा बनता है। तो वो तो एक ज़रूरी अमल है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माएँ जो है ना वो आप जितने मर्जी जो है ना वो बूढ़े क्यों ना हो जाए, माएँ जो है ना वो आपको मारने से बाज नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने मारना नहीं होता है, सिर्फ डराना होता है कि मैं तुम्हें मारूंगी, बहुत मारूंगी, लेकिन मारते नहीं हैं। तो आपको याद है कि आखिरी दफ़ा आपको अम्मी से मार कब पड़ी? आई गैस के मुझे कुछ 7-8 साल का होगा जब पड़ी होगी। बस? अच्छा, मैंने तो देखा लड़कों को तो एंड तक मार पड़ी।
नहीं अभी इतनी भी नहीं है वो डांट टपक तक रहता है ना उसके अम्मी से ज़्यादा आप जो आजकल डांट किस बात पे पड़ती है? ये आजकल बस घर ना जाने से ज़्यादा डांट पड़ती है, लेट जाने पे पड़ती हो? लेट जाने पे पड़ती है, लेट सोने से पड़ती है और ज़्यादा टाइम बाहर गुजारने से पड़ती है। कितनी कॉल्स आती हैं आपको उनकी कि बार बार बेटा कब घर आओगे, कब आओगे? 10 बजे के बाद बस ये काम शुरू हो जाता है। हो जाता है। बेगम है आपकी? नहीं अभी शादी नहीं हुई है, तो अम्मी की पसंद से करनी है या अपनी पसंद से करनी? नहीं माँ जी की पसंद ही चलेगी। माँ जी की पसंद चलेगी। शादी तो आपने करनी है, कौन सा माँ जी ने साथ रहना है? माँ जी साथ रहेंगी ना, और माँ जी ने कौन सा अलग घर ले लेना है नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम स्पेंड तो मियाँ बीवी का आपस में होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन फिर भी अरेंज मैरिज ही अच्छी है। अरेंज मैरिज अच्छी है। क्यों, ये आपको क्यों अच्छी लगी है? लव मैरिज में तो ये नहीं होता, आप ज़रा आप जान लेते हैं एक दूसरे को, आदत का पता लग जाता है। अरेंज मैरिज एकदम से आपको आदतों का पता लगता है। नहीं जो लव मैरिज है ना पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कामयाब नहीं है। स्पेशली अरेंज मैरिज कामयाब? अरेंज मैरिज कामयाब है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं इससे अब जो है ना थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है लव मैरिज आजकल कामयाब है, फिर भी लड़का स्टेप ले लेता है लड़की के लिए। अरेंज मैरिज में तो कहता है आप लेकर आई हैं, आप ही हैंडल करें। नहीं लड़की भाग जाती है वो अपने पैरों पर ही। बाद में उसकी अम्मा भी हॉस्पिटल चले जाती हैं, अब्बा मानते नहीं हैं, भाई मारते हैं। बिल्कुल भी नहीं भाग जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लग रहा है आप कोई डसे हुए हैं। नहीं मैं नहीं डसा हुआ, सराउंडिंग में बहुत सारे दोस्त हैं, बाप ऐसे हैं जो केसेस हैं मेरे सामने हैं, एग्जांपल्स हैं मेरे पास, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और आप इनसे भी हमने ज़रा मदर्स से रिलेटेड बातें की। और अम्मियाँ जो है ना वो आप जवान भी हो जाए, अम्मियों के थप्पड़ जो है ना वो हमेशा याद रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस मार लें, पीट लें, बीमार क्यों ना हो माएँ, लेकिन माएँ जो है ना वो साथ होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान अली है। शान अली हैं, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं बस ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम सही चल रहा है? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है स्कैम्स बड़े होते हैं ऑनलाइन। नहीं हमारा काम वर्किंग का है, ठीक है, फ्रीलांसिंग का बस वो ही करते हैं। फ्रीलांसिंग का काम है। तो आप जो हैं वो लाहौर में ही रहते हैं? जी लाहौर में। सही है। चलें सवाल कर लेते हैं आज आपसे। ये बताएं कि बल्ब किसने ईजाद किया? बल्ब? क्या लगता है आपको किसने ईजाद किया होगा बल्ब? कोई साइंटिस्ट ने किया होगा, उसका नाम तो नहीं याद। याद है, हाँ। नॉर्मली जो होता है ना वो नाम याद नहीं होता। और क्या करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? और सोशल मीडिया वगैरह करते हैं। सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं? जी। नॉर्मली ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। नहीं हमें तो कोई डिप्रेशन नहीं, हम तो शौक से करते हैं ना। हमारा चैनल भी है यूट्यूब में, उसके बाद टिकटॉक पे भी साथ में है। ज़बरदस्त वगैरह बनाते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं। चलें, सवाल का जवाब आपको नहीं आया। वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे मदर्स डे पे? कुछ कहना चाहेंगे जो गुजरा है अभी, अम्मियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को अपनी मम्मा के साथ प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब वो लाइफ में होती है तब भी आपकी ज़िंदगी सही है, उसके बाद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान शहजाद। नुमान शहजाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? नुमान, बारिश अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाई है हमारे यहाँ। आपको पता है पूरे लाहौर में बारिश हो रही है? हाँ जी, हम बारिश से होके आए हैं। आप होकर आए बारिश से? मुझे तो लग रहा है आप अंदर से होकर आए हैं। वो तो उधर से पूरा फ्री होके अंदर गए थे। हमारी हालत आप ना इस वक्त बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है ठंडे हुए हैं। -4 टेम्परेचर था, ठंडा ही होना था वहाँ पे। वो शक्ल उड़ी पड़ी है, ऐसा लग रहा है आप सही जो है ना वो सर्दी से होकर आए। एंजॉय किया आप? हाँ जी बहुत एंजॉय। हमें जाना चाहिए अंदर? बहुत बिल्कुल जाना चाहिए। जाना आप? चाहिए। मुझे बहुत ठंड लगती है। आप? मर तो नहीं जाऊंगी मैं अंदर? या आप नहीं मरेंगी, इतना लो भी नहीं होता, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मज़ा बहुत आता है। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? मैं सरगोदा से आए। अच्छा, ये बताएं कि एंजॉय कर रहे हैं आप लाइफ को सही तरीके से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई कर रहे हैं? जी कर रहे क्या हैं। पढ़े हैं? इंटरमीडिएट क्लियर हुआ अभी। क्लियर हो गया, अच्छे नंबर आ गए? जी अभी रिजल्ट आएगा। ओ, रिजल्ट आएगा। तो ये बताएं कौन सा पेपर है जो सबसे अच्छा हुआ और सबसे बुरा हुआ? फिजिक्स सबसे बुरा हुआ है और कंप्यूटर सबसे अच्छा हुआ है। अच्छा, लड़के तो मैंने देखा जब एग्जाम होता है ना लड़के आपस में एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, भाई तू भी ना पढ़, मैं भी नहीं पढ़ता। ये पॉइंट है। लड़कियां सारी रात जो है ना वो पढ़ के बेचारी फिर भी जो है ना नंबर कम लेती हैं। लड़के जो है ना वो पता नहीं कैसे 2 घंटे भी तैयारी कर लें तो अच्छा पेपर दे आते हैं।
लड़कों का माइंड थोड़ा तेज़ होता है, तेज होता है हर चीज़ में, चल जाता है। चल जाता है। तो आपके दोस्त आपको यानी कि स्पॉइल करते हैं कि ना पढ़ो, छोड़ो, पढ़ाई में क्या रखा? उनसे ज़्यादा मैं उन्हें करता हूँ। आप करते हैं? आप क्यों करते हैं? क्यों आप फ्यूचर तबाह करने पे तुले हुए हैं? ये फ्रेंड्स का प्यार होता है। फ्रेंड्स का प्यार होता है। अच्छा चलें, ये बताएं कि मदर्स डे आपका कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। क्या दिया आपने अम्मी को? कुछ नहीं, बस केक वगैरह कट किया था और केक वगैरह कट किया। तो अम्मियों के ताने क्या होते हैं ज़्यादा? क्या अम्मी आपको ताने मारती हैं? अम्मी से जूते कितने पड़ते हैं? उनके हथियार कौन कौन से ज़्यादा लगे हैं आपको अभी तक? छोटे होते तो बहुत पढ़ते थे, अभी उनका एक ही होता है, घर बैठो तो घर क्यों बैठे हो, बाहर हो तो बाहर क्यों जा रहे हो, ये ताने होते हैं बस। तो आप अम्मी को क्या कहते हैं? बस यही कहता हूँ, ठीक और है। वो जो संडे को अम्मी सारे कपड़े धो देती हैं उठा के? अभी मेरा हाल आज से ये वैसे यही हुआ है। इस संडे को मैंने ट्राउजर शर्ट पहना था, वो मेरा धुल गया जी। धुल गया तो फिर आपने कहा अम्मी अभी तो वो सही था, साफ सुथरा था। हमारा बॉयज़ का ये सीन होता है, अगर 3-4 दफ़ा पहने तो मसला नहीं होता, लड़कियों का होता है एक दफ़ा पहना तो बस इसके बाद पहननी नहीं। मुझे तो लगता है लड़के अपनी हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनको होता है कि रोज़ रखते हैं, लेकिन जो चीज़ उनकी फेवरेट होती है उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन अम्मी का बस चले तो अम्मी किसी दिन सारा घर पकड़ के धो दें, अम्मी कहेंगे बस चले सोए हुए नहीं, चादर भी ले लें। अम्मी सब कुछ कर सकती हैं। चले सवाल करते हैं आपसे, मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे छोटा सिटी कौन सा है? छोटा सिटी? स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? दोहा, कतर, दोहा। नहीं नहीं नहीं, स्मॉलेस्ट सिटी, हिंट दे दे। हिंट नहीं है, बड़ा मुश्किल नाम है वैसे। सवाल बदल लेती हूँ। चलिए ये बताएं, बल्ब किसने इजाद किया? बल्ब वो आइंस्टाइन ने। मुझे नहीं पता, भूल गया, वो छोटा तो पढ़ा था। छोटे होते बड़ा होता है। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं शेर आता हो, गाना आता हो? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इनसे हमारी बात हुई और सवालों का जवाब अभी तक हमें नहीं मिल सका। आज हमारे थोड़े से मुश्किल सवाल थे, प्रोग्राम के एंड में इसका जवाब दूंगी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद नाम है। जवाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जवाद आप? मेरा बिजनेस है खुद का। खुद का बिजनेस है? यंग से लग रहे हैं आप मुझे। क्या बिजनेस करते हैं बताएंगे? क्या नौयत? प्रॉपर्टी का बिजनेस सही जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी क्या लगता है आपको कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अब लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अब लोग पाकिस्तान में, लाहौर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगता है आपको कि ये जाएगा ऊपर काम? क्योंकि हमारे यहाँ पे LDA के वैसे बड़े मसले आ जाते हैं। जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जाएगा, जाना क्यों नहीं है। तो चले सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं आपको पता है कि आपको ये मालूम है कि बल्ब किसने ईजाद किया? बल्ब नहीं। ओह नो। आइडिया, कोई तुक्का? नहीं, आइडिया नहीं है। या क्या करना चाहते हैं आगे मजीद लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं? लाइफ में बस कामयाब होना। किसके लिए होना चाहते हैं? अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए? कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप अपने माँ बाप की पूरी करना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी की है। सारी पूरी की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अम्मी की ख्वाहिश? नहीं, कोई भी नहीं है। अम्मी से ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ती है? अम्मी से ही पड़ती है, वैसे ही छोटे छोटी गलतियाँ वगैरह से। बाकी अभी भी हाँ, अब तो नहीं मनाते होंगे आप? नहीं, आज तक नहीं मनाया। माओ का तो ये लड़के जो होते हैं ज़्यादातर अपनी माओ से क्यों अटैच होते हैं? नहीं, वालिद साहब के साथ भी हूँ, बाकी माँ के साथ भी हूँ, दोनों के साथ ही हूँ। दोनों के साथ अटैचमेंट है। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी हो गई है। नहीं, आप तो बड़ी यंग लग रही हैं मुझे। अभी पीछे नेक्स्ट ईयर में हुई है। खुशी है या पछतावा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी जा रही है लाइफ। वो कहते हैं ना, शादी का एक लड्डू है, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। नहीं, अभी तक तो सही जा रही है, बाकी यही। हाँ, दोनों पे मुझे लगता है रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, मियाँ बीवी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ज़्यादा आपको क्या लगता है कि किसका किरदार होता है रिश्ता चलाने में? बीवी है, बीवी आपको अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो फिर आपकी लाइफ सही रहती है। जी। चले, यानी जिस दिन वो उसने सरेंडर कर लिया उस दिन ख़त्म। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में, दो लोगों की एफर्ट होती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जहाँ पे बीवी सरेंडर कर दे, एक दिन हार मान जाए, तो फिर वो रिश्ता जो है ना वो बचना नामुमकिन होता है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नबील अहमद। आपका नाम? वलीद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगते हैं आप दोनों आपस में? ये मेरा भतीजा। भतीजा है? अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? 10th। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। उर्दू पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त। तो आपको तो शायरी भी बड़ी अच्छी आती हो।
तो शेर ज़रा सुना दें, इलामा इकबाल का सुना दें, जो ज़रा नौजवानों को जो है ना वो मोटिवेशन दे। जी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या कहना चाहते हैं शायर इसमें? शायर जो है वो अपनी खुदी के हवाले से बात कर रहे हैं कि नौजवान को मुखातिब कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो एक आम शख्स के अंदर मौजूद होती हैं, तुम्हें उसको पहचानने की ज़रूरत है और उससे तुम आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपसे भी क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा सिटी कौन सा है? पता आपको? आप बता दें। वेटिकन सिटी। बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल करते हैं, बल्ब किसने ईजाद किया? एडिसन ने। तो सही जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। हाँ, आपका नाम? उस्मान। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सही जा रही है शादीशुदा जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह देख ही रही हैं। तो नहीं करती हैं आपको मदीहा? नहीं, तंग हम ही होते हैं, देख तो रहे हैं। चला, क्या नाम है आपकी बेटी का? अशर। तो मदीहा आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग है? मेरा सैलून है, ब्यूटी सैलून है। अच्छा, वेरी नाइस। तो कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा ऐसा लगता है सैलून का बिजनेस ठप नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कियां इतनी, उनको आजकल होता है ना क्रेज़ कि अपनी सेल्फ केयर करनी है और उसके लिए जाना है। बिल्कुल होता है। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? ज़ाहिर है आपका बेटा भी है, घर भी है और आपके हस्बैंड बेटी भी है। बेटी भी है, उसको कहाँ छोड़ के आए? उसको घर छोड़ के आए। क्या बात हुई, ये तो ज्यादती की आपने। नहीं मिस वो भी छोटी बहुत है। छोटी है, 9 मंथ की है। 9 मंथ्स की। अच्छा माशाल्लाह। क्या नाम रखा है उसका? ईमान। आपकी पसंद से या आपके हस्बैंड की पसंद? मेरे हस्बैंड की पसंद से। तो आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करते हैं सैलून के बिजनेस में? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। मैं अपने हस्बैंड की वजह से ही बिज़नेस वो रन कर पा रही हूँ, आगे सब कुछ कर पा रही हूँ। तो उस्मान, आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे जो मर्द होते हैं ना, वो अपनी बीवियों को ग्रो नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं तुम हाउस वाइफ हो, घर पे रहो, और वो उनको इतना इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं कि हो सकता है ये इंडिपेंडेंट होगी तो ये मुझे छोड़ के चली जाए। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ हमेशा लड़का हो या लड़की, अगर वो आगे कहीं निकलना चाहते तो उनको निकलने का टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। ये आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जीन्स में भी होता है, आपकी मदर जब आपका ब्रॉटअप ऐसे करती हैं, आपके पेरेंट्स ऐसे करते हैं, तो आपको क्या लगता है मदिया, इनकी फैमिली को देखते हुए कि किसका असर आपके हस्बैंड पे आया है कि जो इन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया और सपोर्ट किया? ये अपने फादर जैसे हैं। फादर जैसे हैं, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर। बिल्कुल। तो क्या इनको इतना इनके डिपेंडेंट नहीं किया कि बिल्कुल कि इनको ड्राइविंग सिखाई, इनका लाइसेंस बनाया ताकि आप मेरे इंतज़ार में बिल्कुल ना रहें, अपने काम खुद करें। खुद मुख्तार आप बना? बिल्कुल ऐसा ही है। चले मदीहा, ये बताएं कि आपको इनकी वो जो छोटी मोटी एक बुरी आदत होती है ना, वो कौन सी बुरी आदत लगती है? कहीं पे भी जाते हैं कहते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई है। जैसे कि अभी भी हम आ रहे थे, पैनाडोल दिल्ली मुझे मेडिकल स्टोर से ले दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आपने ऐसा क्यों होता है आपको? आज माशाल्लाह बारिश बहुत अच्छी हुई है ना, कुछ आज ओले वगैरह गिरे हैं, सर दर्द हो गया। उसमें मैं नहाया हूँ अपनी बेटी के साथ, तो थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा टेम्परेचर सा हो गया, तो मैंने कहा कि तब ये कुछ बेहतर नहीं लग रही, आप अकेली चलिए। कहते नहीं, आपके साथ ही जाना। हाँ, आप इन्हीं पे डिपेंडेंट है कि आप साथ रहेंगे। तो आप लाहौर से ही आए हैं आप लोग? जी लाहौर से ही आए हैं। क्वेश्चन करते हैं आपसे, ये बताएं कि जनरल नॉलेज का वैसे सवाल है कि बल्ब किसने ईजाद किया? किसने ईजाद किया? बताओ किसने ईजाद किया, मुझसे पूछ रहे हैं आप दोनों से? किसी इंसान ने ईजाद किया। आपको पता है? हाँ, नहीं आइडिया नहीं है। आप बात करती हैं? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? What is your name? नहीं बोलना चाह रहे हैं। और नहीं है, वो अभी सो के गाड़ी में उठा है, इसीलिए हम उसको पकड़ रहे हैं। अब आपको ये एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। हम लोग तो वीकली बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं, हम खुद भी फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल कपल था, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आपको अपनी बीवियों को खुद मुख्तार बनाना चाहिए। बहुत बुरे लोग होते हैं वो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी नज़र में भी, मैं शायद ऑन कैम ये कहती हूँ, ऐसे हस्बैंड जिनको लगता है कि अगर हम उनकी बीवियों को, अपनी बीवियों को खुद मुख्तार करेंगे, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मियाँ बीवी जो होती है ना, वो एक कंपेनियनशिप होती है कि आपने साथ मिल के रहना है, साथ मिल के चलना है, ग्रो करना है। खुदा न खास्ता आप दोनों में से किसी एक को हो जाए तो एकदम से हालात उस पर ना
ना पड़े, आप हमेशा से हालात के लिए प्रिपेयर रहने चाहिए। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी विंटरलैंड कार्निवल, और हमने अंदर भी विज़िट किया जिसमें हमें बहुत ठंड लगी और -10 टेम्परेचर से फिर हम भागते भागते जो है ना वो आए बाहर के। बस अब इतना नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो हर मौसम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अता किया जाता है आपको, और हम ब्लेस्ड हैं पाकिस्तान में कि हमें चारों मौसम हैं, सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़ज़ां है, हर मौसम के फल हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हम इस मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, और लाहौर तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ा डेवलप हो गया। सवालों के जवाब मैं आपको बता देती हूँ। सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा सिटी है जो सबसे छोटा सिटी है दुनिया का, वो है जी वेटिकन। और दूसरा हमारा सवाल ये था कि बल्ब किसने ईजाद किया। बल्ब ईजाद किया थॉमस एडिसन ने। और जवाब मैंने आपको बता दिए। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।